हेलो नमस्कार साथियों, जीके भाई मालाराम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है सबसे पहले देखेंगे कि इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है। भाई कैसे हम हिंदी से इंग्लिश बनाएं, कैसे समझें कि भाई कौन सा जो सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जो भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे उसमें क्रिया के अंत में आपको ये कुछ शब्द मिलेंगे। रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूं, या फिर रहा। रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूं। इसके साथ साथ बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, या फिर पड़ा हुआ है। ये जो शब्द हैं ये आपको क्रिया के अंत में मिलेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान क्या है भाई? रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूं, या फिर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, पड़ा हो। तो ये जो शब्द हैं ये किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में हो तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है वहां पे। आप देखो साथियों, ये तो होगी हमारी टेंस की पहचान, हमें करनी आ गई, यानी हमें जिस जगह पे जाना है वो मालूम चल गया कि भाई हाँ ये शब्द लास्ट मारे हैं तो वहां ये टेंस है। इसके बाद में हम देखेंगे कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, या जो अफर्मेटिव जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो टेंस है उसमें या उसका रूल क्या होता है, उसका रूल क्या होता है। तो साधारण वाक्य का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अब एक बार सिंपल का आ गया तो नेगेटिव का अपने आप रूल मालूम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या रखना है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में क्या रखना है, नोट रखना है। तो जो सब्जेक्ट है उसके बाद में आ गई अपनी हेल्पिंग वर्ब और इसके तुरंत बाद में लगा देंगे नोट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव का रूल। यदि इंटेरोगेटिव का रूल बनाना है तो इंटेरोगेटिव के रूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले WH वर्ड लेना पड़ेगा। WH वर्ड, फिर आ जाएगा अपना हेल्पिंग वर्ब और फिर आ जाएगा अपना सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। ये इंटेरोगेटिव का हो गया, इंटेरोगेटिव का रूल हो गया। देखो, WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके तुरंत बाद में अपना सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद में अपना ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाए? तो सिंपल से सिंपल सेंटेंस से यदि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नोट लग गया सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में, ये नोट नोट वाला ये डिफरेंस था बस। और यदि प्रश्नवाचक से प्रश्नवाचक को नकारात्मक यानी इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाए तो नोट लगेगा किसके बाद में, सब्जेक्ट के बाद में। तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का रूल क्या हो जाएगा? तो WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब और प्लस में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नोट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये रूल हो जाएगा अपना, और उसके बाद में जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो है। तो ये याद रखना कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर रूल के लिए सब्जेक्ट
सिंपल सेंटेंस का, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर आ जाएगा अपना ऑब्जेक्टिव। प्रश्नवाचक बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाएं तो वही बात है, सब्जेक्ट के बाद में नोट जाएगा इधर, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखो इसके बाद में हम देखेंगे कि भाई जो है हमें, इसके बाद में हमें ये देखना है कि भाई जैसे हम सेंटेंस या ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में और देख लो एक बार। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज पड़ी, एक वचनकर्ता के लिए डज और बहुवचन के लिए डू। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी साथियों, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी अपनी जो है इज, आर और एम, इज, आर और एम। इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के लिए, एक वचनकर्ता के लिए, जैसे रमन दिल्ली जा रहा है तो यहां रमन के लिए किसका प्रयोग होगा, रमन एक वचन करता है तो रमन के साथ इज लग जाएगा। यहां जैसे वे खाना पका रहे हैं तो यहां वे क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो लग जाएगी आर। और आई के साथ, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है साथियों, तो ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एक वचन कर्ता के लिए इज, बहुवचन के लिए आर और आई के साथ एम लगेगा और यू को बहुवचन माना जाता है। इसके बाद में देखो आप, जैसे आप सेंटेंस बनाएंगे, कोई भी सेंटेंस ले लो आप, जैसे वह एक गाना गा रहा है, वह एक गाना गा रहा है, ठीक है। जैसे वह कुर्सी पर बैठी हुई है, वह कुर्सी पर बैठी हुई है। उसके बाद में जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई भी सेंटेंस है, जैसे सभी अध्यापक अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। अब बनाएंगे साथियों इनको, तो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले जो है वो टेंस की पहचान होती है, तो भाई रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। यहां पे देखो हुआ, या जैसे वह कुर्सी पर बैठी हुई है, बैठी हुई है, तो देखो वह कुर्सी पर बैठी हुई है, ठीक है। तो यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया साथियों। ये वे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहां देखो रहे हैं, यहां पे देखो सभी अध्यापक अखबार पढ़ रहे हैं, तो यहां भी, यानी ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के उदाहरण हैं। बना लो, सिंपल सेंटेंस है, रूल बताया था मैंने आपको। रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट साधारण वाक्य का, उसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर लग जाएगा अपना ऑब्जेक्ट और फिर जो भी कुछ बचाओ। अब देखो सिंपल सेंटेंस का, वह एक गाना गा रहा है, इसमें देखो वह लड़का है, गाना गा रहा है, तो लड़के को, वह को क्या लिखते हैं, ही। आदमी के लिए ही का प्रयोग होता है और महिला के लिए सी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ही आ गया वहां पे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज आर एम में से। अब ही एक वचन है, वह गाना गा रहा है, एक वचन है, तो यहाँ पे जो ही के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, इज का, तो ही इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भाई जो गाना होता है, यानी गा रहा होता है, उसके लिए सिंग का प्रयोग करते हैं, तो ही इज, सिंग में क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। वह कुर्सी पर बैठी हुई है, वह कुर्सी पर बैठी हुई है, तो वह कुर्सी पर बैठी हुई है, तो इसमें बन जाएगा इसका कि भाई ये यहाँ पे महिला है, तो सब्जेक्ट लेंगे क्या जाएगा, सी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी अपनी, इज। बैठना को बोलते हैं सीट,
ठीक है, तो ही इज सिटिंग, ठीक है, तो ही इज सिटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, कुर्सी पर, तो ही इज सिटिंग ऑन ए चेयर, ऑन ए चेयर। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट ले, वे को क्या बोलेंगे, दे। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, दे के साथ बहुवचन है तो आर। प्ले यानी खेलना, इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। सभी अध्यापक अखबार पढ़ रहे हैं, तो ऑल टीचर्स या ऑल द टीचर्स, तो ऑल टीचर्स बहुवचन है तो क्या जाएगा, आर रीड पढ़ना, तो रीडिंग क्या, न्यूज़पेपर, तो ऑल टीचर आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ठीक है। उसके बाद दे रखा है, अब देखो ये तो हुआ सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव करना है तो सिर्फ हमें इतना करना है, ये जो रूल है इसमें अपने हेल्पिंग वर्ब इसके बाद में क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि भाई जो आईएनजी लगाते हैं तो वो कैसे लगता है, एक बार देख लो थोड़ा सा उसमें थोड़ा। तो देखो यहां पे आप देखो ये दे रखे हैं कुछ वर्ब्स, इनमें आईएनजी किस तरीके से लगाएं ये देखना है हमें। वर्ब्स में जो है आईएनजी कैसे लगता है ये देखना है यहां पे। तो ड्रिंक और सिंग, ये मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया है, ड्रिंक और सिंग। जब लास्ट में दो कॉन्सोनेंट हो, लास्ट के दोनों अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो उसमें सीधा आईएनजी लग जाता है। यानी एबीसीडी में टोटल जो है 26 अक्षर हैं, उनमें वावल 5 हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी बचे हुए क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं या व्यंजन, ठीक है। तो देखो ड्रिंक में यदि हम आईएनजी लगाएं तो सीधा लग जाएगा, क्योंकि एन और के दोनों क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। यहाँ एन और जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो सीधा ड्रिंकिंग और सिंगिंग हो जाएगा। इसमें आईएनजी सीधा लग जाएगा, ड्रिंकिंग और सिंग में क्या लग जाएगा, आईएनजी सिंगिंग। अब यहाँ देखो मेक, जब किसी भी शब्द के बाद में ई आ जाए तो आईएनजी लगाते समय ध्यान रखना ई हट जाता है और फिर आईएनजी लग जाता है। जैसे मेक में लास्ट में जो ई है उसको हमने हटा दिया और क्या लगा दिया, आईएनजी, तो क्या आ गया यहाँ पे मेकिंग। राइट में लास्ट में ई है तो ये ई हट जाएगा, WRIT ई हट जाएगा, और WRIT में क्या लग जाएगा, आईएनजी राइटिंग। प्रिपेयर दे रखा है, इसी में भी सेम है, लास्ट में ई है तो प्रिपेयर PREPA, जो आर लास्ट में फिर ई दे रखा है ना उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो ई हट जाता है, लास्ट में आता है और उसकी जगह पे हम आईएनजी लगा देते हैं। यहां देखो जैसे ईट है और फील है, इसके साथ साथ मीट और ट्रीट, ये सारी की सारी जो वर्ब्स है इनमें देखना, इनमें लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले डबल वावल है। जैसे ईट में देखो ई और ए, टी से पहले। यहां फील में देखो डबल ई है, मीट में देखो डबल ई है, ट्रीट में TREAT, तो ई और ए है। तो जब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सीधा हम आईएनजी लगा देते हैं। जब किसी कॉन्सोनेंट से पहले डबल स्वर आ जाए तो ईट में आईएनजी लग जाएगी, सीधा ईटिंग हो जाएगा, फील में लग जाएगी तो फीलिंग हो जाएगा, और मीट में मीटिंग हो जाएगा, ट्रीट में ट्रीटिंग हो जाएगा। अब देखो एक कंडीशन और है कि लास्ट में यदि IE आ जाए, लास्ट में IE आ जाए, जैसे यहां पे देखो LIE दे रखा है, यहां देखो DIE दे रखा है, यहाँ TIE दे रखा है, लाई डाई और टाई दे रखा है, तो IE आ जाए तो IE का Y बना लेना और उसमें क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा। जैसे डाई में IE है लास्ट में तो IE का Y बन जाएगा और उसमें क्या लग जाएगा, ING। जैसे टाई में इस IE को हटा के Y में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे लग जाएगा अपना ING। तो ये ING लगाने की कुछ जानकारियां थी। इसके बाद में अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल हमने समझ लिया अभी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट ले लो। तो नेगेटिव में, नेगेटिव कैसे बनेगा, देखो नेगेटिव में वही रूल है भाई, अपना सबसे पहले सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था, इसके बाद में बस नोट लगाना है। नेगेटिव आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब, भाई सिंपल से नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाओ। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में नोट, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और उसके बाद में आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो दे रखा है, सब्जेक्ट उस यहां पे कोई भी जैसे वाक्य ले लें हम, जैसे वह
रसोई घर में खाना नहीं पका रही है। वह रसोई घर में खाना नहीं पका रही है। ये सेंटेंस ले लिया। तो लास्ट में है यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं। इसका मतलब टेंस की पहचान होगी। पहली जो चीज हमें पहचाननी थी टेंस, उसकी पहचान हो चुकी है। यहाँ पे जो टेंस की पहचान है कि वह रहा है, रही है, रहे हैं, यदि ये सब बता जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा वहां पे। ठीक है। अब उसके बाद देखो वह रसोई घर में खाना नहीं पका रही है, तो अब नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बाद में नोट लगाना है, बाकी सिंपल वाला रूल है। सब्जेक्ट ले लो, वह रसोई घर में खाना नहीं पका रही है। अब पका रही है तो महिला है, तो महिला के लिए वह के लिए क्या लेंगे? सी। उसके बाद में सी एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा अपना? इज। तो सी इज, और हेल्पिंग वर्ब बाद में क्या लग जाएगा? नॉट। तो सी इज नॉट। पकाना क्या बोलते हैं? कुक। तो इसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो सी इज नॉट कुकिंग। क्या क्या अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मालूम कैसे चलता है? जब हम पर्सन पूछते हैं क्या, तो देखो सी इज नॉट कुकिंग, तो क्या नहीं पका रही है? खाना। तो सी इज नॉट कुकिंग फूड। ठीक है, भोजन या खाने को फूड बोलते हैं। ठीक है, तो वह रसोई घर में खाना नहीं पका रही है, तो सी इज नॉट कुकिंग फूड। अब किस में लास्ट में बचा हुआ? रसोई घर में, तो इन द किचन। इन द किचन। ये यहां तक समझ में आया होगा आपके। अब कोई दूसरा सेंटेंस ले लो, जैसे राम एक कविता नहीं लिख रहा है। कविता नहीं लिख रहा है। ठीक है, लास्ट में वही रहा है, रही है, रहे। रहा है, रही है, रहे। तो राम एक कविता नहीं लिख रहा है, क्या बन जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट ले, तो राम। उसके बाद में अपना जो हेल्पिंग वर्ब है, तो राम के लिए क्या जाएगा? इज। उसके हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद में क्या लग जाएगा? नॉट। तो राम इज नॉट। तो राम एक कविता नहीं लिख रहा है, यहां तक बन गया। उसके बाद में क्या लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राइट नहीं लिखना, WRITE आता है, ई हट जाएगा, उसकी जगह क्या लग जाएगा? ING। तो राम इज नॉट राइटिंग क्या? एक कविता क्या बोलेंगे? ए पोइम। तो राम इज नॉट राइटिंग ए पोइम। अब और कोई सेंटेंस ले लो, जैसे एक कुत्ता, ये है एक कुत्ता दरवाजे पर नहीं खड़ा हुआ है। एक कुत्ता दरवाजे पर नहीं खड़ा हुआ है। ये सेंटेंस ले लिया हमने। ठीक है, तो बना लो इसको। एक कुत्ता क्या बोलेंगे? ए डॉग, सब्जेक्ट हो गया। तो ए डॉग, और ए डॉग के साथ क्या लग जाएगा? इज। तो ए डॉग इज, हेल्पिंग वर्ब बाद में नॉट। ठीक है, अब यहां पे देखो खड़ा हुआ है स्टैंड, तो स्टैंड में क्या लग जाएगा? ING। ठीक है, तो ए डॉग इज नॉट स्टैंडिंग। ठीक है, किस पर? तो एट द गेट, दरवाजे पर, एट द गेट। तो देखो यहां पे अभी तक हमने ये पढ़ा। उसके बाद में अब हम देखेंगे कि भाई सिंपल पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे पढ़ें। तो इंटेरोगेटिव के लिए मैंने आपको बताया है, सबसे पहले क्या लेंगे हमें? WH वर्ड। उसके बाद में क्या जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, और फिर यहाँ पे अपना सब्जेक्ट प्रक्रिया का जो भी रूप लगता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? ING। ठीक है, तो देखो जैसे ये दे रखा है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसको बना लो, जैसे कोई भी सेंटेंस ले लो आप, जैसे क्या क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, सॉरी, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं? खेल रहे हैं। यहां देखो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें सबसे पहले क्या लेंगे? हमें WH वर्ड लेंगे। क्या लेंगे उसमें? सबसे पहले WH वर्ड लेंगे, और उसके बाद में आएगा अपना हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में क्या जाएगा? अपना हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा WH वर्ड के बाद में। तो WH वर्ड ले लें यहाँ पे, लेकिन WH वर्ड यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मैंने बताया था WH वर्ड कब लगता है? जब पर्सन बीच में पूछा जाए। यहां पर्सन शुरू में पूछ लिया क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो WH वर्ड कैंसिल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ले लो, तो वे बहुवचन है, वे के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? आर।
ठीक है। तो फिर उसके बाद में चलो आप सब्जेक्ट ले लो, उसके बाद में क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वे को क्या बोलते हैं, तो दे, तो आर दे। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लेंगे, आईएनजी, तो आर दे प्ले यानी खेलना, ठीक है। और इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो आर दे प्लेइंग सॉरी गेम के नाम से पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, ये बन गया परसेंट। अब यदि जैसे मैंने दूसरा बताया था आपको, और सेंटेंस जैसे मैं क्या खेल रहा हूं वे कहां खेल रहे हैं, जैसे दो वाक्य ले लो, मैं क्या खेल रहा हूं और वे कहां खेल रहे हैं, दो सेंटेंस हैं। मैंने बताया था पर्सनवाचक सेंटेंस बनाने के लिए WH वर्ड लेंगे शुरू में, लेकिन WH वर्ड कब लेंगे, जब पर्सन बीच में पूछा गया हो। यदि पर्सन शुरू में पूछा जाता है तो किसी प्रकार का WH वर्ड नहीं लगता है। तो मैं क्या खेल रहा हूं, यहां देखो टेंस की पहचान कर ही रहा है, रही है, रहे के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद में देखो यहां भी वे क्या, वे कहां खेल रहे हैं, थोड़ा सा बदलिए सेंटेंस को, तो यहां देखो रहा है, रही है, रहे आ रहे, तो टेंस की पहचान तो हो गई कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो देखो मैं क्या खेल रहा हूं, यहां सबसे पहले WH वर्ड लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बीच में आया तो क्या को क्या बोलते हैं, वाट, WH वर्ड हो गया। हेल्पिंग वर्ब ले लो, तो मैं के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब इजार एम में से आई, तो वाट आई सॉरी एम, एम। तो देखो जैसे वाट आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, क्या लगेगी यहां पे, वाट, जैसे वाट हो गया, WH वर्ड ले ली, हेल्पिंग वर्ब ले हो, तो मैं के लिए क्या आ जाएगी, आई के साथ क्या आता है, एम, तो वाट एम, WH वर्ड हो गया अपना, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या खेल रहा हूं, तो मैं है यहाँ पे, मैं को क्या बोलते हैं, आई, ठीक है। तो वाट एम आई, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले यानी खेलना, इसमें क्या लग जाएगा, ING, तो वाट एम आई प्लेइंग, वाट एम आई प्लेइंग, ठीक है। वे कहां खेल रहे हैं, तो देखो पर्सन कहां पूछा गया है, बीच में, तो वे कहां खेल रहे हैं, तो कहां को WH वर्ड है, इसको पहले ले लो, तो क्या आ जाएगा, कहां को क्या बोलते हैं, वेहर, कहां को क्या बोलते हैं, वेहर, ठीक है। उसके बाद WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब ले लो, हेल्पिंग वर्ब वे बहुवचन, इसके लिए क्या जाएगा, आर आ जाएगा। फिर ले लो साथियों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे को क्या बोलते हैं, दे, तो वेयर आर दे, यहां खेलना, प्ले, प्ले में क्या लग जाएगा, ING, ठीक है। तो जैसे इसके साथ साथ यदि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो, तो इंटेरोगेटिव और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको कैसे बनाएंगे, ये और देख लो आप। जैसे क्या वे स्कूल नहीं जा रहे, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे। अब यहां प्रश्नवाचक भी है और साथ साथ नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, तो रूल WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, और मैंने कहा था प्रश्नवाचक से प्रश्नवाचक में नकारात्मक बनाते समय नोट को सब्जेक्ट के बाद में, तो प्लस में नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपना ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो भी पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो देखो WH वर्ड लगेगा, इसमें नहीं लगेगा क्योंकि पर्सन शुरू में पूछ लिया, तो WH वर्ड तो नहीं लगेगा यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब ले लो, तो वे के लिए क्या जाएगा, इजार एम में से, तो आर, ठीक है। सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट वे को क्या बोलते हैं, वे को बोलेंगे दे, तो WH वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या लग जाएगा, नॉट, तो आर दे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जा रहे हैं, तो गो एंड जाना, तो गोइंग, तो आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब साथियों
आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।